कपड़े कपड़े डालने थे, वो भी भूल गई, वो सुबह धुले थे। अभी याद आ रहा है मुझे। हेलो क्यों वहाँ रुके हो? निकल जाओ। मेरे बच्चे जो है कैमरा में चालू करती हूँ ना तो ये इधर छुपने लग जाते हैं, बहुत कम कैमरे में आना नहीं चाहते। कोशिश यही रहती है कि कैमरे में ना आए। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। टेढ़ी हो गई क्या बातों बातों में छोटी। तो तैयार हो रही हूँ मैं और इस समय बज रहे हैं 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। ये टाइम हो रहा है तो सुबह के सारे काम निपटाए। मुझे लगता है टेढ़ी हो गई, फिर से करना पड़ेगा मुझे बातों बातों में। तो आज हम जा रहे हैं फिर से टेस्ट देने के लिए, जो एक बार बुक किया था और वहाँ पे स्ट्राइक होने की वजह से हम पेपर नहीं दे पाए थे। तो फिर से आज बुक किया है क्योंकि 6 महीने पूरे होने वाले हैं। जो हमने लर्निंग बना था हमारा, लर्निंग नहीं तो फिर से हमें देना पड़ेगा अगर हम ये वाला नहीं गए देने के लिए। इसमें ड्राइविंग टेस्ट होता है, वहाँ गाड़ी चलवाते हैं, तो वही टेस्ट देना है हमें, ताकि हम मेरा माँ और बेटी का दोनों का लाइसेंस बन जाए। तो मैंने इसीलिए, ठंडी बहुत है लेकिन सुबह जल्दी 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 सारे काम, नहाना धोना, पूजा पाठ, 1 घंटा तो मुझे पूजा में ही लगता है। घड़ी का देख के अगर मैं जाती हूँ तो 1 घंटे में मेरी पूजा होती है। सब कुछ करते कराते, हर चीज़ तैयारी करते, टिक्का चंदन आरती, नहलाना धुलाना, फूल वगैरह तोड़ना, सब कुछ मतलब करके जल वगैरह चढ़ा के आने में घड़ी का 1 घंटा लग जाता है मेरा देख के। तो कर लिया है, दीक्षा भी हो गई तैयार। चलो फिर, आज मैंने दीक्षा को पहले ही बोल दिया था कि तैयार हो जाओ। मैं नाश्ता बना रही थी तभी बोल दिया कि तैयार हो जाओ। दीक्षा ही लेट होती। अच्छा तुम लेट होती हो हमेशा, मैं तो पहले तैयार हो जाती हूँ। अच्छा कब मैं लेट होती बताओ? अब मैं खाना पीना बनाती हूँ तो बात अलग है भाई, किचन में लगी हूँ तो बात अलग है। और नहीं तो मैं 2 मिनट में रेडी होती हूँ, टाइम नहीं लगता मुझे रेडी होने में। मेरे बाल देखो क्या रखा, चोटी बाल आज मैंने चोटी बाल, क्योंकि उसमें ना फिर समझ में नहीं आता, बाल अगर खुला छोड़ दो तो पूरा स्कूटी वगैरह गाड़ी वगैरह उलझ जाते हैं, पूरे उलझ जाते हैं। तो बस सुबह मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई ही थी, जब पूजा करने जा रही, नहाने के बाद तुरंत ही लगा लेती हूँ मैं। और अब जाके मेकअप करके, मैं अक्सर ऐसा होता है कि मंदिर में पूजा करते वक्त, जाते वक्त मैं मेकअप करके नहीं जा पाती। सुबह की जल्दी जल्दी में ना बस नहाई, कपड़े पहनी और मंदिर में पहुंच गई, और सारा कुछ बाद में ही होता है मेरा। तो तैयार हो जाती हूँ और एक के ऊपर एक कई स्वेटर वगैरह, इनर इस समय पहना जा रहा है, डबल तिबल, ये समझ लीजिए 2-3 कपड़े पहने जा रहे, तब जाके थोड़ी ठंडी रुक रही है। क्योंकि गलन ज़्यादा रहती है तो कितना भी कपड़े पहनो, मतलब जब से ऊपर से विंचिटर पहनने से ही रुकता है। आज मैंने 3 पहने थे, एक अंदर से इनर पहना था, फिर कुर्ती गर्म पहनी थी, फिर ये पहना था, स्वेटर पहना था, और हाथ में ना जब ऐसे पहनती हूँ हाथ में पकड़ के तब डालती हूँ, नहीं तो अंदर अगर फंस जाता है ना इनर वगैरह, स्वेटर वगैरह, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब जान जैसे उलझन सी फंसी रहती है। तो इसलिए मैं जैसे हाथ में, बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, मुट्ठी बंद कर लो, कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को पकड़ लो और तब ऊपर वाला पहनो, जो ऊपर से पहनते हो। इतना तो मतलब ये होता है, माँ का काम होता है बच्चों की एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी सिखाते सिखाते तब जाके कहीं बच्चे बड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा माँ का रोल होता है बच्चों को संस्कार, हर चीज़ सिखाने में। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं आरटीओ। उस दिन एक दिन और आए थे हम, तो उस दिन इन लोग की स्ट्राइक थी, तो दोनों ही लोग हम लौट गए थे। तो 6 महीने का टाइम था जो हमने लर्निंग वाला दिया था, उसके बाद 6 महीने के अंदर में आप ये वाला टेस्ट देना होता है। तो कई जगह फॉर्म वगैरह फिलअप सब करना था आप लोगों में। अच्छा ये मुझे बताइएगा, आप लोगों ने में जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, इनमें से किसी ने दिया है ये वाला टेस्ट? कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे, मतलब मुझे थोड़ा सा जानना है। अगर आप लोग बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। और यहाँ पर ये जितने लोग खड़े हैं, हमारे पहले इनका नंबर था, और इनमें से ये अभी इस लड़की को आपने देखा, इसके बाद भी कई लड़कियाँ और आदमी भी गए। सब पता नहीं क्या था, जबकि सब ड्राइव करने वाले लंबे समय से हैं। उसके बाद भी ये यहाँ पे जो है
पैर रख देते थे, गड़बड़ हो जाती थी वहाँ लास्ट पहुँचते पहुँचते। इसमें ना तो ये खंभे टच करने हैं और ना ही पैर रखना है नीचे, यही था। और 1 2 3 4 दिख रहे हैं ना, 4 गोले। घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो मेरी बारी है टेस्ट देने की। तो दीक्षा का नंबर मेरे से पहले था, पहले वो गई है, उसके बाद मेरा नंबर आया है और दीक्षा तो पास हो गई। बड़ी ही खुशी हुई क्योंकि उसके पहले इतनी सारी लड़कियां फेल हुई थी, पर माँ जो है वो हो गई फेल। लास्ट में पैर रख ही दिया मैंने। बेटी तो पास हो गई पर माँ फेल हो गई। यार वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था कि पैर पड़ ही गया। जब एक बार पैर पड़ गया तो मैंने कहा चले आओ चुपचाप, अब तो फेल हो ही गए। तो मैं तो फुर्सत हो गई। परीक्षा मुझे फिर से आना पड़ेगा देने के लिए। बड़ी ख़राब भी लग रहा है, गंदा भी लग रहा है, क्योंकि मुझे लगा था कि आराम से पास हो जाए, लेकिन जब 4-5 लोग आगे फेल हुए ना, पता नहीं क्या अंदर से एक घबराहट सी होने लगी कि सब फेल होते जा रहे हैं, लड़कियां फेल होती जा रही हैं सब। लेकिन दीक्षा तो पास हो गई थी, लेकिन मेरा तो लटक गया यार। बड़ा दुख हो रहा है। फेल होने का बहुत ही दुख हो रहा है। अब फिर से आऊँगी, पता नहीं फिर क्या होगा यार। क्यों नहीं होगा? हाँ? पास हो जाओगे, एक ही बार गलती होती है। अच्छा। मैं सोच रही मेरी दीक्षा फेल ना हो जाए, मैं तो पास ही हो जाऊंगी। और उसके बाद भैया क्या बताऊँ, ये अफसोस अभी जब तक मैं पास नहीं हो जाऊंगी तब तक रहेगा, या तो फिर इनको पार्टी करा दूँ। ये पास हुई हैं, पास होने की खुशी में ले लो जो खाने का दिलो, पेटीज ले लो, देव दीपू के लिए भी लेना पड़ेगा। हाँ, पास तुम हुई भाई, पार्टी दे दो उनको भी। देव दीपू को भी। तो इनको खिला देती हूँ, मैं तो दुख में नहीं खाऊंगी, मैं तो फेल हुई हूँ ना। तो हम बेकरी आ गए हैं और यहाँ पे देखिए कितने सारे आइटम तरह तरह के बने हुए रखे हैं। हमारे पास ही है ये बेकरी, तो वहाँ से हम आ गए हैं। काफ़ी दूर मतलब है, इतना पास नहीं था जहाँ हम टेस्ट देने गए। और उस दिन भी मैं ही लेकर गई थी, आज भी मैं लेकर गई। और ये है कि इतना अच्छा ड्राइव करने के बाद भी वहाँ पे ऐसा बना रखा था उन्होंने कि आदमी कितने लोग, वो जो 2 बहनें आई थी, दोनों की दोनों बहनें फेल हो गई, उसके साथ उनके मम्मी पापा भी आए। तो वो इतना अफसोस कर रहे थे कि मेरी बेटी डेली कॉलेज जाती है और कैसे फेल हो गई। फेल हो गए थे, वो सोच रहे थे ये भी फेल हो जाए। इतनी नेगेटिव एनर्जी वहाँ घूम रही थी, उसी बात को याद करके बजाना चाहिए था। इतनी नेगेटिव एनर्जी हो गई थी कि पूछो मत। जब मैंने दूर से देखा तो एक लड़की पास हो गई थी, फटी जींस पहनी थी। हाँ, तो पास हो गई। अच्छा, दूर से देखा था मैंने। अच्छा, मैं तो जब से गई कोई पास ही नहीं हुआ था मेरे सामने। जितने जितने गए थे सब फेल हो रहे। जैसे हम हट गए तो देखो फिर पास हो गई। दीपू, जो हरी वाली थी जिससे आप बात कर रहे थे। दीपू, जो हरी वाली थी जिससे आप बात कर रहे थे, आजा। हमारे जाने के बाद ही तो गई थी वो। हाँ, देखो पास हो गई। हाँ, बाद में गई। पास होने की खुशी में इन लोग की चल रही पार्टी, देखो मैं बेचारी बिना खाए। देखो दीक्षा मेरे मजे ले रही है, नहीं ले रही। मम्मी आप ऐसे भी कितना ही घूमते हो जो आपको अच्छा कैसे आप ही क्या चलो ला अच्छी बनाई है, देखो तो जब फ्रेश है। मेरे ना बाल आपको इतनी ज़्यादा जरूरत तो है नहीं। वही तो हो रही, तो डर रहा। कहाँ से लाए दुनिया भर के पौधे हैं? 500 फालतू पैसे खर्च करने कह दो, आपको क्या जरूरत इतनी फूल थे तो हैं? ऐसे लड़ाई लड़ना और क्या करूँ? फूल ही फूल है। मैं जितना ही बोलती हूँ कि गमला और कम करो और कम करो, उतना ही आप बढ़ाते जा रहे हो। अब इनको जो पुराने हैं उन्हीं में लगाना यार, समझे? किसी में नहीं लगाएंगे, ऐसे रख दो। हाँ, या तो ऐसे ही रख दो, खत्म होगा तो फिर कर देना। गमले ना बढ़ाओ, इतना सीलन आई इस बार पौधों की वजह से पूरा सब जगह। फूल खिला हुआ है, कितने फूल हैं, कितने फूल लगा रखे हैं, फिर भी फूलों की इधर रख दे रहा हूँ ऐसे, बस इतने में धनिया रहेगी। नहीं बना रहे कैंसिल। कैसे काट रहे हो बेटा? छोटा छोटा ऐसे नहीं काटते हैं, सब खराब हो जाएगा। चॉपिंग बोर्ड ले लो।
देखो छोटा छोटा ऐसे तो मैं सब्जियां काटने में लगी थी, तो ये बोले कि पहले पानी चाय लाओ कर लेते हैं, फिर बनाते रहना। तो पानी हम इस समय सब गर्म पानी ही पीते हैं, ठंडा पानी कोई नहीं पी रहा है, इतना ठंडा पानी रहता है। इसीलिए हमने वो निकाल रखा है, केतली जैसा है ना, उसमें बहुत जल्दी गर्म हो। जैसे नॉर्मल हम गैस पे पानी गर्म करते हैं ना, लेकिन जो केतली होती हैं, इलेक्ट्रिक केतली जो होती है ना, उनमें बहुत आसानी से जल्दी से पानी गर्म हो जाता है। तो इसीलिए उसको रख नहीं काटो, छोड़ दो। अच्छा मैं करती हूँ। पानी गर्म किया है, गुड़ निकाला है, पानी पीने जा रहे हैं, इनको भी पानी देने जा रहे हैं, गुड़ और पानी। हम लोग शाम को गुड़ खा के ही अक्सर पानी पीते हैं। हो गया, जा रहे हैं, छुट्टी मिल गई। चाय चढ़ी है शाम की, मौसम भी काफ़ी ठंडा है। मैं भी खाना पीना दोपहर का करके रेस्ट कर रहे थे। अभी उठ के 5 बज रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं, तब जा रहे हैं। कुछ सोच नहीं, कुछ बना दूँ। इन लोग को कई दिनों से मन है कि कुछ मम्मी बना दो, कुछ बना दो, हैं। और किचन छोटा होता है, समझते ही है, रखने उठाने में कितनी दिक्कत होती है। थोड़ा भी इधर उधर रहेगा तो बड़ा मैसी लगता है किचन। और एक केतली भी बढ़ी हुई है, वैसे केतली नहीं रहती थी, अब पानी गर्म करने की वजह से वो भी प्रॉपर रखी रहती है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, थोड़ा सा तेल डाला है, अदरक और मिर्ची डाली है इसमें कूट के, और फिर प्याज डाल दिए हैं, इनको थोड़ा सा भूजी हूँ। और उसके बाद इसमें सारी सब्जियाँ, जो भी आप इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए देव पकड़ रहा है हाथ की, गाजर मत डालना, गाजर उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने कहा नहीं, गाजर तो पड़ेगी, खाना है तो खाना, वही मत खाना, चाहे सब्जी बनाओ चाहे ये बनाओ। और यहाँ पर डाल के मैंने उसके बाद थोड़ी देर भूजा। पहले जो थोड़ी हार्ड सब्जी होती है वो थोड़ा पहले भूजते हैं, पत्ता गोभी सॉफ्ट होती, बहुत जल्दी मुलायम हो जाती है, इसलिए पत्ता गोभी हमेशा बाद में डालते हैं। उसके बाद थोड़ा सा विनीगर, थोड़ा सा सोया सॉस, ये काली मिर्च पाउडर, नमक, इसको डाल दिया है। और इनको भूजेंगे जब तक इनका पानी ना सूख जाए, क्योंकि स्प्रिंग रोल में जब हम भरेंगे तो पानी रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। और थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला है, ये आपके ऊपर है, डालना चाहें तो डालें, नहीं ना डालें। कभी कभी हम अगर डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से भूजा है, उसके बाद इसे थाली में फैला के ठंडा होने देंगे। और इधर बनाएंगे हम मैदे का घोल। थोड़ा सा नमक डाल लिया है सीट के लिए, तो बस इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पतला घोल बनाना है। तो बस ये समझ लीजिए 1 कटोरी मैदे में 2.5 कटोरी पानी पड़ा था, 2-2.5 कटोरी पानी डाला, पतला घोल तैयार किया। और तो ये देखिए स्प्रिंग रोल की सीट बन रही है, लेकिन हम एकदम परफेक्ट नहीं बना पाए, जैसे शॉप वाले, दुकान वाले मतलब बनाते हैं। फिर ये लग रहा है कि उनका तो रोज का ये काम होता है, उनको परफेक्ट ये पता होता है कितने में कैसे डालना है, क्या बनाना है। लेकिन फिर भी बन ही जाएगा स्प्रिंग रोल परफेक्ट। हाँ, ये सीट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन अभी जैसे बनाते बनाते होता नहीं, जब 2-4 बन जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। तो अब हमारा बनने लगा है, थोड़ा सा तेल लगाना पड़ा, तो ये तवे पे तेल हल्का सा लगाया था। उसके बाद ये जो डोसे का बैटर है ये डालते गए थे हम। बाद में हमने थोड़ा सा और घोला था, क्योंकि जो भरने वाली हमारी सब्जियां थी ये बची हुई थी और सीट कम पड़ गई थी, दोबारा हमने घोला था। फिर जैसे थोड़ा सा सिक जाए नीचे से, तब इसको किनारे किनारे से छुड़ा देना है किसी भी चम्मच या किसी की भी हेल्प से। फिर ऐसे हिला के तवे को, तब सीट को, ये नहीं कि आप सोचेंगे कि वैसे पलट लें, तो वैसे नहीं पलटाएगा, आप ऐसे हिलाएंगे। और ये वाले तवे पे ही बेस्ट बनेगा, मुझे ऐसा ही लगता है। लोहे वोहे के तवे पे नहीं बन पाएगा। आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। उससे अच्छा आप बेल के भी बना सकते हैं। एक बार मैंने काफ़ी समय पहले बेल के पतले पतले एक ऊपर एक जैसे जोड़ के बनाते नहीं है, 2 डबल तिबल लोई रख के फिर उसको बेल लेते हैं, उस तरह से बेल के और हल्का सा सेक के फिर उसी में भर के बनाया, तो वो भी बहुत अच्छे बने थे। तो इस बार मैंने कहा इस तरह से ट्राई करती हूँ। तो एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा तो नहीं, देखने में, खाने में बहुत ही टेस्टी था, खाने में टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। पर ये कहूँगी कि जो सूरत होती है वो थोड़ी उतनी अच्छी नहीं बनी थी, जो जैसा मार्केट वाला एकदम क्लियर। फिर वो डेली बनाते हैं, जिनका डेली का काम हो, जो कभी कभी करेंगे तो फ़र्क तो आएगा ही। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ रख ली हैं और इसके बगल बगल ये जो मैदे का घोल था ना, वही इसमें लगा दिया है ताकि ये चिपक जाए। और फिर बस इसको रोल कर लेना है इस तरह से,
रोल करके रखते जाना है। और मैं कढ़ाई में डाल चुकी हूँ, पक रहे हैं और रोल बनाती जा रही हूँ। ये देखिए इनके शेप पे मत जाइएगा क्योंकि काटने के बाद ना अच्छे ही दिख रहे थे, काटने के बाद नहीं कोई दिक्कत थी और ना तो खाने में कोई दिक्कत थी। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, टेस्टी बहुत थे। और कुछ बाद में मैदा जैसे थोड़ा सा जैसे बचा था तो छोटे छोटे भी डाल दिए थे हमने, तो वो छोटे छोटे में ही भर के बनाया है। तो बस बने जा रहा है। और कुछ मैंने तवे पे उस पर बना दिया था, इनको डीप फ्राई नहीं खाना था, ऑयली चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं। तो इनकी वजह से कुछ चीज़ें कुछ फ्राई पैन में ऐसे ही उलट पलट के थोड़ा हल्के तेल में फ्राई कर लिया था और बच्चों के लिए अपने लिए डीप फ्राई किया था। तो यहाँ बच्चे खुश हो चुके हैं, तो ये लोग टेस्ट लेने में लगे हुए हैं कि कैसे बने हैं। उसके बाद मैंने चटनी भी बनाई थी, चटनी का वीडियो नहीं बनाया, फर्स्ट क्लास तीखी वाली चटनी बनाई, क्योंकि ये जो होते हैं मोमो हो गए, स्प्रिंग रोल, ये सब बिना चटनी के नहीं मज़ा आता है खाने में। हो गया, अब पढ़ने बैठे हो? अभी डाटा इतना तो फ़ोन रखे हैं और पूरे दिन में अभी बैठे हैं ना पढ़ाई के लिए। हाँ हाँ, तो अभी रख दो और सो जाओ चुपचाप। सुबह उठ के पढ़ाई करना, सुबह कल छुट्टी है। आपने ब्रश कर लिया? सब कर लिया मैंने। मैं तो सिर्फ ब्रश पूछ रही, सब थोड़ी ना पूछ रही। ब्रश अकेले क्यों पूछा? ब्रश कर लिया। ब्रश अकेले क्यों पूछा? मैंने तो सारा ही कुछ कर लिया, सारा भैया क्रीम क्राम लगा ली और सब कुछ कर लिया। फोन क्यों चल रहा है इतनी रात तक? मम्मी, हाँ मम्मी क्योंकि ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? ले जाओ तो ले जाओ। ऐसे बटन ऐसे खुली चार्जिंग में लगा के चल रहा है, इतनी आफत आई है। मम्मी ले जाओ अपने फोन। इतनी आफत आई है, चार्जिंग में लगा के फोन चलाया जा रहा है। चुपचाप रखो और सो जाओ, ठीक है? और आजकल देखो रात में तेल भी, कुछ दिन से शनिवार को अब रात में तेल लगना ही बंद हो गया। एक दिन, एक हफ्ते क्या हुआ, 2 हफ्ते हुआ, 3, अब सुबह ही लगाते हो ना तुम लोग? हाँ? मैं लगा दूं? ठीक है, मम्मी लगा दो प्लीज। मैं कहीं ना लगाऊंगी, फोन दे दो बस मुझे। मैं थक गई हूँ आज पूरे दिन थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। 10:05 हो रहे हैं। अपने आप लेके लगा लिया करो, अब तुम लोग बड़े हो गए हैं, अब मेरे चक्कर में मत रहो भाई। मेरा बुढ़ापा आ रहा है, बूढ़ी हो गई हूँ। कई लोग के कमेंट, कई लोग के बूढ़ी हो के जवान होने के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, सच में क्या करें यार, बूढ़े तो होने ही है, लेकिन अपनी केयर करना थोड़ी ना बंद कर देंगे। बूढ़े हो रहे हैं तो केयर ही नहीं करेंगे, तो मेरी शुरू की आदत है, केयर करती थी, तो चाहे मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी, जब तक हिम्मत चलेगी तब तक मैं केयर अपनी करूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और भैया, और आज तो भाई मैं तो अब हो गया है, थोड़ा सा दुख हुआ था उस समय, फिर मेरे मन को अपने आप समझा लिया, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जब मुझे वहाँ पे परीक्षा में पास हो जाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा खला कि ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे परीक्षा कोई भी देती थी ना, पढ़ाई से लेकर और भी ऐसे बाहर जाके कुछ देना, घर में तो हार जीत चलता रहता है, लेकिन ऐसे बाहर जाके ना ऐसा नहीं फेस किया था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा था उस टाइम कि आए मैं, वो भी स्कूटी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है स्कूटी चलाना, वो करना। जब पूरा अच्छे से चला ही लेती हूँ, दीक्षा तो बोलती है मम्मी आपको ज़रूरत ही क्या है, हम लोग का सबका ड्राइविंग लाइसेंस, आपको कहीं वैसे भी नहीं लेके जाना है दूर, थोड़े बहुत के लिए तो कोई इतना ज़रूरत है नहीं लाइसेंस का, इतना चला ही लेते हो आप अच्छे से। लेकिन यही है कि लगता है बनवा लें, तो देखेंगे क्या होता है बाद में, फिर जाती हूँ, करती हूँ, क्या करती हूँ वो बाद में आप लोग को पता चलेगा। अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अब सोने का टाइम हो गया है, बहुत नींद भी आ रही, थकावट भी हो रही है, तो चेंज करूँगी और उसके बाद सोऊंगी। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय, बाय बाय।